खुदारा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिल, नो, सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इनसे मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है। और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है भी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह ताला मुझे निजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे निजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हीरोइन पिएं, आप सिगरेटें पिएं, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील इस पर पेश कीजिए। मैं यही बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहां पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपको जहन बनाया है, किसी नात खान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज़ क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नात खान को बाद में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की, तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नात खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में, बोलना कि नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया, हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें ख्वाबों में मुब्तला किया गया है, जुलूस निकालो नजात है, लाइटिंग करो नजात है, तीजे 40वें करो नजात है, 11वीं करो नजात है, तुम बरोज़ क़यामत आओगे सरकार तुम्हें बख्शवा लेंगे, यकीनन मेरे आका शफाअत करेंगे, इनकार नहीं। लेकिन जब ईमान बचाकर ले गए तो, ईमान बचाकर ले गए तो ईमान जाया हो गया गुनाह कर करके, फिर तो काफिरों में फिर शफाअत नहीं। और फर्ज कर लें ईमान बचाकर ले गए और गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी, सरकार ने शफाअत फरमाई, ये यकीन लेकर गए, यकीन रखें इसका इनकार नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बेमुरव्वती नहीं होगी कि हमारी हर तरह की गंदगी के बावजूद सरकार मैदान माशर में सीने से लगाएं? क्या फिर हमें नबी करीम के साथ ये रवैया रखना चाहिए? सिर्फ इस भरोसे पे कि सरकार हमें बख्शवा लेंगे हम उनकी नाफरमानी करते चले जाएं? गलत बात है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, एक बाप एक माँ अपने बच्चे को पाल कर जवान करें, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएं, एक घर उनके नाम कर दें, टोयोटा कोरोला की चाबी दें, बाप हर महीने 50,000 की गड्डी उसके हाथ में रखे और फिर माँ बाप अपने कहें बेटा हमारा कहना मान, ये कर वो करो, कहे मैं कुछ नहीं करता। चलो फिर जब आप उसको समझाएं कि यार ऐसा नहीं करो माँ बाप, वो कहे यार मैं ऐसे ही कह देता हूँ, कल जाऊंगा ना देखा फिर मैं बाप राजी होंगे। क्या कहेंगे ऐसे बेटे के बारे में? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पर इतने माँ बाप ने करम किया और तुम सिर्फ ये सोच कर के हर तरह की बदतमीजी के जवाब में फिर भी माँ बाप सीने से लगा लेंगे, तुम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी हालत संवारने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे आदमी हो तुम? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब आप और मैं आईने में अपने आप को देखें ना। ये मैं इसीलिए दिल जलाता हूँ, जितने नात खान जिनको आपने दीन का ठेकेदार समझा हुआ है ना कि ये हमें जन्नत तक पहुंचाएंगे, इनसे आप शरई मसाइल मालूम कर लें, इन तक को पता नहीं होगा, इनके घर में इनके अजवाज को पता नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अक्सर को मैं जानता हूं। वैसे आके ऐसा आपके सामने शेर पड़ेंगे जैसे दीन अगर इन्हीं के साथ दर्द चल रहा है, वरना ये ना हो तो दीन ही ठप हो जाएगा।
तकब्बुर का आलम यह होता है कि बड़े नात खान को कभी आपने नहीं देखा होगा किसी आलिम का हाथ चूमते हुए, इतने मुतकब्बिर होते हैं। याद रखें, नात खानी फी नफसी कोई कमाल की बात नहीं। मैं दलील से कहता हूं, दावा करता हूं, पूरा कुरान पूरी हदीस, एक आयत एक हदीस ले आए जो नात खान के फजाइल पर मुश्तमिल हो, लेकर आए। मैं बोलता हूं, चैलेंज करता हूं आपको, मैं आलिम दीन के ऊपर फजाइल के ऊपर आपको सैकड़ों आयात हदीसें पेश कर सकता हूं। नात खान पर एक पेश करें आप कि नबी करीम ने फरमाया जो नात खानी करेगा नात पढ़ेगा, और बोलते क्या है, सरकार ने मुझे अपनी नात की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। अच्छा भाई ला दलील दे, ख्वाब में आए थे सरकार, या तुझे टेलीफोन किया था, या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि तू इस खिदमत पे मामूर हो जा? किसने कहा था? वो आपको मुतासिर करने के लिए। और हम बाद औक़ात आलिम और नात खान को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं, बल्कि बाद औक़ात तो नात खान ऊपर हो जाता है, आलिम नीचे होता है। आपकी मस्जिद का इमाम वो अगर बैठा हो और एक मशहूर बड़ा नात खान आकर बैठे, आपका इमाम हकीर होगा, चाहे वो आलिम दीन हो, वो नात खान को बड़ा सोफा दिया जाएगा, इमाम साहब साइड में बैठे होंगे। ये तकसीम किसने की है? ये नात खानी को इतना ऊपर जो आपने चढ़ा दिया है, जो रियाकाराना, बाज नात खान रियाकाराना नात पढ़ते हैं, पैसे के लिए नात पढ़ते हैं। अगर आप उनको पैसा ना दें, आप बुलाएं नात खान को, बोले पैसा एक भी नहीं देंगे, आ जाए ना, अल्लाह के लिए पढ़ना, चल रहे भाग जाएगा। मैंने एक दफा फोन किया एक नात खान को, उनके असिस्टेंट ने उठाया, मैंने नाम नहीं जाहिर किया, मैंने कहा फुला हैं, बोले वो मसरूफ हैं, आप बोलें क्या करना है। मैंने कहा मैंने कहा चलो आजमाता हूँ। मैंने कहा एक नातिया महफिल रखनी है, उनसे टाइम लेना है। हाँ बताएं, मैं उनके असिस्टेंट हूँ। अच्छा ले जाओ, बड़ा सख्त उसने रखा हुआ ना। तो मैंने कहा क्या वो कुछ पैसे से भी लेंगे? आपको कुछ भी मालूम नहीं, एक नात खान अपना टाइम निकाले पैसे ना ले। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे पता नहीं था, कौन है आप? मैंने कहा भाई मुफ्ती मोहम्मद अकमल कहते हैं। अरे मुफ्ती साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया? यार तुम अभी तो डांट रहे थे मुझे, तुम मुझे जलील कर रहे थे फोन के ऊपर, अभी मैंने नाम लिया तो तुमने फौरन, अगर यानी आम आदमी हो तो जलील करो उसको जितना मर्जी, पैसे के बगैर तुम आते नहीं हो। पैसे लेके इस्तंजा खाने में जाके लिफाफा गिनते हो, कितने पैसे दिए, कम होते हैं तो आके लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो। इनको कोई सवाब नहीं मिलेगा जो पैसे के लिए पढ़े। किसी नात खान पे बदगुमान भी ना हो, मादल्ला में पर्टिकुलर को नात खान का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इन लोगों के दरमियान बढ़ा रहा हूं। यूके में मैंने कितने सफर किए हैं, ये गाड़ी में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जहाज में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वहां जाके जब नात खानी करेंगे, ओए लगता है पूरा दीन का दर्द इनके अंदर आ गया, रोएंगे और ये और रुला देंगे पब्लिक को, और नमाज पढ़ेंगे नहीं। ये नहीं क्या कर रहे हो? और आपने उनको हीरो बनाया हुआ है। जो बादशाह नात खान हो, अल्लाह के लिए पढ़े, इनकी शनाख्त पहचान को इतनी मुश्किल नहीं होती, उनको इज्जत जरूर दें, किसी पे बदगुमानी भी ना करें। लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आप अगर सिर्फ इस खुशफहमी की दुनिया में नातिया अशार सुनकर गुम हो गए तो याद रखें इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक है। मायार बनाएं अपने नबी की तालीम को, मायार बनाएं सहाबे कराम को। बस आखिरी सवाल, बयान खत्म। ये बताएं किसी सहाबी ने ऐसा किया कि उन्होंने सारा दिन नात खानी की हो, सारी रात नात खानी, और बैठे बैठे सरकार के या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह के तस्बीहें पड़ी हों और नारे लगाते हों बाहर निकल, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन फिर ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कुरान की तिलावत, ना जिहाद पर गए, ना जमात से नमाज पढ़ी, और वो मादल्ला गुनाहों में लगे रहे। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि देखो तस्बीह तो पढ़ता हूँ सरकार की, नात खानी भी तो कर रहा हूँ, सरकार के नाम के नारे तो लगा रहा हूं, तो नजात हो जाएगी। है कोई ऐसी मिसाल? बोले है नहीं है ना? लेकिन हमारे यहां है, मिसाल नहीं मिसालें हैं। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये महफिल जरूर करें, अल्लाह ताला इस पर सवाब भी देता है। अगर उसकी रहमत जोश में आए तो बख्शिश और नजात का जरिया भी बन सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। असल चीज मयार शरा क्या है? इताअत रसूल। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने करीबी जो मस्जिद में आलिम दीन हो उनके पास जाएं, उनसे गुजारिश करें, बल्कि कोई कमेटी वाले ऐसे हों, और हो सकता है हो भी रहा हो, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अपने कमेटी वालों से जाकर कहें कि हमारी मस्जिद में फ़र्ज़ उलूम कोर्स का इनेकाद करें, हमें फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाएँ जिसमें अकायद भी होंगे, अहकाम शरअ भी होंगे, गुनाहों की मारिफत भी होगी, वो सीखिए। और अगर आपको, और अपने घर की बहनों को सिखाइए। अगर आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलता, मेरा नंबर ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स कर लें, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करें, अपने घर की बच्चियों को कोर्स करवाएं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर इताअत रसूल की तरफ आएँ।
इताअत रसूल कब होगी? जब आपको अहकाम रसूल पता होंगे। और अहकाम रसूल कब पता चलेंगे? जब आप सीखेंगे। ऐसे तो हुक्म आपके घर में तो नहीं आ जाएगा, आप सीखें जहन इस्तेमाल करने के बारे में क्या शरई अहकाम है, आंखों के बारे में, नाक के, जबान, हाथ, आपका सितर शर्मगाह, आपके पैर, पैसा कमाने के क्या अहकाम है, पैसा खर्च करने के क्या हैं, किराए पे चीज़ को लेने देने के अहकाम क्या हैं, तिजारत के क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या हैं, ये तमाम, दोस्ती करने के अहकाम क्या हैं, दुश्मनी करने के अहकाम क्या हैं। जब आपकी तमाम चीज़ें दायरे शरीयत में आ जाएंगी तो फिर आप हकीकी आशिक रसूल बनेंगे।